आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको दिखाएगी कि सच्ची कृपा कैसे काले से सफेद बना देती है, कैसे एक पापी अपराधी एक सेवक बन जाता है और कैसे एक दिल जो पत्थर बन चुका था फिर से धड़कने लगता है। यह कहानी आपको यकीन दिलाएगी कि इस दुनिया में कोई भी इंसान इतना नहीं गिरा कि उसे उठाया ना जा सके। शहर के सबसे गंदे मोहल्ले में, जहां नालियां खुली थीं और गंदगी का साम्राज्य था, वहां एक नाम था जिसे सुनकर दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर लेते थे और माताएं अपने बच्चों को घर के अंदर खींच लेती थीं। वीरू। उसका असली नाम तो वीरेंद्र था, लेकिन लोग उसे सिर्फ वीरू या फिर वीरू डॉन के नाम से जानते थे। वीरू की कहानी बचपन से ही त्रासदी थी। मां बाप दोनों एक बरसात की रात सड़क हादसे में चल बसे थे और 8 साल का वीरू अचानक अनाथ हो गया था। कोई रिश्तेदार नहीं था जो उसे अपनाता, कोई सहारा नहीं था जिसका सहारा लेता। बस एक चाचा थे जिन्होंने उसे कुछ दिन रखा, लेकिन उनकी पत्नी के लिए वीरू सिर्फ एक बोझ था। वो उसे हर वक्त खाने वाला और परेशानी कहती थीं, और एक दिन चाचा के घर से भी वीरू को निकाल दिया गया। इसके बाद सड़क ही उसका घर बन गई, फुटपाथ ही उसका बिस्तर और भूख उसकी नित्य साथी। इसी भूख ने उसे पहली बार चोरी करना सिखाया, एक फल वाले की टोकरी से 2 सेब। जब वह पकड़ा गया तो फल वाले ने उसे इतना पीटा कि उसके शरीर पर चोटों के निशान हफ्तों तक रहे। लेकिन उस दिन वीरू ने एक बात सीख ली, पकड़े जाने से बचना। अगली बार वो ज्यादा चालाकी से चोरी करने लगा और धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ती गई। 10 साल की उम्र में वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था। 12 साल की उम्र में वो छोटी मोटी चोरियां करने लगा था और 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो एक गिरोह का हिस्सा बन चुका था जो पर्स और मोबाइल चुराते थे। वीरू अब एक जाना माना अपराधी बन चुका था। उसके बारे में अफवाहें थीं कि उसने कई लोगों को चाकू मारा है, कि वो शराब और ड्रग्स बेचता है, कि उसका गिरोह पूरे इलाके में हफ्ता वसूली करता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें खींच जाती थीं। उसका चेहरा अब कठोर हो चुका था, आंखें हमेशा लाल रहती थीं और उसकी मुस्कान में भी एक क्रूरता झलकती थी। उसके बाएं हाथ पर एक बड़ा सा टैटू था, पापी, जिसे उसने खुद ही जेल में बनवाया था, अपनी कलाई को सिगरेट से जलाकर और उसमें स्याही भरकर। वो अक्सर कहता था, मैं पापी हूं, ना मुझे माफी चाहिए, ना मुझे स्वर्ग, मैं तो नरक के लिए ही बना हूं। अपने 30 वर्ष के जीवन में वीरू 5 बार जेल जा चुका था, 2 बार गंभीर रूप से घायल हुआ था और न जाने कितने लोगों को धोखा दे चुका था। उसकी आंखों में अब एक खालीपन था। वो खुद को इतना गिरा हुआ मानता था कि अब उठने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। दिल पत्थर हो चुका था और आत्मा जैसे मर चुकी थी। वीरू ने लंबे समय से यह मान लिया था कि उसके जैसे लोगों के लिए कोई माफी नहीं होती, न समाज से न भगवान से। एक दिन की बात है, वीरू एक बड़ी चोरी की योजना बना रहा था। उसे खबर मिली थी कि शहर के एक बड़े व्यापारी के घर शादी है और वहां मेहमानों के गहने और नकदी की भरमार होगी। वो अपने गिरोह के कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा, लेकिन किसी ने पुलिस को सूचना दे दी थी। अचानक से पुलिस की गाड़ियां आईं और वीरू के साथी पकड़े गए। वीरू भागने में कामयाब हो गया, लेकिन अब पूरा शहर उसके लिए असुरक्षित था। पुलिस हर जगह उसकी तलाश कर रही थी। वीरू भागता रहा, रात भर जंगलों और खेतों से होते हुए, और अगली सुबह वो एक अनजान गांव में पहुंच गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचें थीं और उसके पैरों से खून बह रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, अपनी सांस संभालने के लिए। उसके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी की बोतल खाली हो चुकी थी और उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो आगे चल सके। वीरू ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, क्यों भगवान, क्यों इतनी परेशानी दी मुझे? मैंने क्या किया था जब मैं 8 साल का था? क्या गलती की थी मैंने जो तूने मेरे माँ बाप को छीन लिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, शायद पहली बार इतने सालों में, जब उसके अंदर का वो छोटा सा बच्चा फिर से जाग उठा था। उसी समय उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी, भजन की आवाजें। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे पता चला कि गांव के बाहर एक बड़े से मैदान में सत्संग चल रहा था। सैकड़ों लोग एक बड़े पंडाल में बैठे थे और एक मंच पर बाबा जी विराजमान थे। वीरू ने कभी किसी को गुरु कहकर संबोधित होते नहीं देखा था,
उसने मंदिर देखे थे, मस्जिद देखे थे, गुरुद्वारे देखे थे, लेकिन कभी सत्संग में नहीं गया था। लोगों की आंखों में श्रद्धा और चेहरों पर शांति देखकर उसे चिढ़ सी हुई। उसके लिए ये सब दिखावा था। कितने भोले हैं ये लोग, उसने सोचा। किसी अनजान शख्स की बातों में आकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर इन्हें पता होता कि दुनिया कितनी क्रूर है तो ये इस तरह से बैठकर भजन नहीं गाते। फिर भी वीरू को लगा कि यहां कुछ देर छिपना सुरक्षित होगा। पुलिस कभी सत्संग में नहीं आएगी उसे ढूंढने, और भीड़ में वो आसानी से छिप सकता था। वो चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया, सिर्फ इस इरादे से कि किसी को कुछ चुराने का मौका मिल जाए। उसकी नजरें हर ओर घूम रही थीं, देख रही थीं कि कौन बेफिक्र है, किसके पास कीमती सामान है, कहां से वो आसानी से भाग सकता है। लेकिन तभी बाबा जी ने बोलना शुरू किया, और उनके पहले शब्द ने वीरू की पूरी सोच को झकझोर दिया। हर इंसान गलती कर सकता है, लेकिन हर आत्मा शुद्ध होती है। पाप कर्म में होता है, आत्मा में नहीं। वीरू की आंखों में कुछ चुभा, जैसे किसी ने उसकी सबसे छिपी हुई पीड़ा को सामने रख दिया हो। उसके दिमाग में अचानक एक सवाल कौंधा, क्या वाकई उसकी आत्मा अभी भी शुद्ध है? क्या इतने पापों के बाद भी उसमें कुछ अच्छा बचा है? वो बाबा जी की तरफ देखने लगा, और पहली बार उसने सुना नहीं, महसूस किया, जैसे बाबा जी सीधे उसी से बात कर रहे थे, उसकी आत्मा से, उसके भीतर छुपे बच्चे से। बाबा जी आगे बोलते रहे, जब हम किसी को देखते हैं तो हम सिर्फ उसके बाहरी रूप को देखते हैं और उसके कर्मों को। हम कभी उसके भीतर की पीड़ा नहीं देखते, वो दर्द नहीं देखते जिसने उसे ऐसा बना दिया। लेकिन प्रभु सब देखते हैं। वे हमारे हर आंसू को गिनते हैं, हमारी हर तड़प को महसूस करते हैं। प्रभु के लिए कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता कि उसे माफ न किया जा सके। कोई अंधकार इतना गहरा नहीं होता कि उसमें प्रकाश न आ सके। वीरू जैसे अपनी सीट पर जम गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, और पहली बार उसे अपने पापी टैटू पर शर्म आई। बाबा जी के शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके भीतर की परतें खोल रहा हो और उस वीरू तक पहुंच रहा हो जो कभी एक मासूम बच्चा था, जिसने सिर्फ प्यार और सुरक्षा चाही थी। प्रवचन के बाद बाबा जी ने अचानक सभा से कहा, आज यहां कोई ऐसा बैठा है जो खुद को पापी मानता है, लेकिन उसकी आत्मा हमसे सबसे ज्यादा पास है। उसके अंदर एक ऐसी आग जल रही है जो सच्चे भक्तों से भी ज्यादा प्रज्वलित है, क्योंकि वो अपने आप से नफरत करने का दर्द झेल चुका है और अब उसका हृदय चीख चीख कर प्रेम मांग रहा है। वीरू के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वो डर गया, कहीं बाबा जी उसे जान गए हों। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे सब लोग उसकी ओर देख रहे हों। वो जल्दी से उठा और भीड़ से बाहर निकल गया। अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। उसने अपने जीवन में पहली बार इतना अकेला महसूस किया था, और साथ ही इतना देखा हुआ भी। यह अजीब सा विरोधाभास था। वो जिस इंसान को कभी नहीं मिला था, वो उसे इतनी अच्छी तरह जानता था, जैसे एक पिता अपने खोए हुए बेटे को पहचान ले। उसी रात वीरू चुपचाप सत्संग स्थल के बाहर बैठ गया। सब लोग चले गए थे और वहां केवल कुछ सेवादार ही थे जो साफ सफाई कर रहे थे। वीरू ने पहली बार भगवान से बात की। कोई मंत्र नहीं, कोई बड़ी भाषा नहीं, बस एक टूटी हुई सिसकी, अगर मुझमें भी कुछ बचा है तो मुझे बदल दो। उस पल उसकी सच्चाई फूट पड़ी और वो जार-जार रोने लगा। सालों का दर्द, अकेलापन, गुस्सा और अपराध बोध सब बह गया उसके आंसुओं के साथ। उसे पता नहीं चला कि वो कब सो गया, वहीं जमीन पर सत्संग पंडाल के बाहर। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि एक सेवादार उसके पास खड़ा है और उसे हल्के से जगा रहा है। उठो भाई, सब लोग सेवा के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। बाबा जी ने कहा है कि तुम्हें भी सेवा में शामिल किया जाए। वीरू हैरानी से उठा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि बाबा जी ने उसके बारे में बात की होगी। फिर भी वो सेवादार के साथ चल दिया, कहीं ना कहीं एक अजीब सी आशा लेकर। सेवादार ने उसे आश्रम के पीछे ले जाकर एक झाड़ू थमा दी। यहां से शुरू करो, बाहर से अंदर की ओर। वीरू ने झाड़ू थाम ली। जीवन में पहली बार वो सफाई करने वाला था, न कि गंदगी फैलाने वाला। उसे अजीब सा लग रहा था, लेकिन साथ ही कुछ अच्छा भी। वीरू ने झाड़ू उठाया, बर्तन धोए, और धीरे धीरे वो हर सेवा में डूबता गया। उसके भीतर की गंदगी जैसे हर सेवा के साथ धुलने लगी। शुरू में लोग उससे डरते थे, क्योंकि उसका चेहरा अभी भी कठोर था और उसके शरीर पर टैटू थे,
लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वीरू कितना मेहनती है, कितना शांत है और कैसे वो हर काम को पूरी निष्ठा से करता है। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, आपके हाथ पर यह क्या लिखा है? वीरू ने अपने पापी टैटू की ओर देखा और उसे शर्म आई। उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं बच्चा, एक गलती है जो मैंने बहुत पहले की थी। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, तो इसे मिटा क्यों नहीं देते? वीरू ने अपने टैटू को देखा और सोचा, क्या इसे मिटाया जा सकता है? उसी रात उसने एक कपड़ा लेकर अपने टैटू को ढक दिया और अगले दिन से हमेशा लंबी आस्तीन की कमीज पहनने लगा। हफ्ते बीतते गए और वीरू हर दिन आश्रम में सेवा करता रहा। अब उसका चेहरा नरम पड़ने लगा था, आंखों में चमक आ गई थी और मुस्कान में एक नरमी थी। लोग उससे बातें करने लगे थे, कुछ तो उसे अपने घरों पर खाना खाने के लिए भी बुलाते थे। वीरू के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। लोगों का उसे बिना किसी स्वार्थ के चाहना, उसकी परवाह करना। धीरे धीरे उसे लगने लगा, ये मैं नहीं, कोई और है जो मुझ में जाग रहा है। एक दिन आश्रम के एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन उस वक्त आश्रम में कोई वाहन नहीं था। वीरू ने बिना किसी से कुछ कहे उस बुजुर्ग को अपनी पीठ पर उठाया और 2 किलोमीटर पैदल चलकर गांव के अस्पताल तक पहुंचाया। वहां उसने अपना खून भी दिया, क्योंकि बुजुर्ग को खून की जरूरत थी। जब लोगों ने यह देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यही वह वीरू है जिसका नाम कभी डरावना था। कई हफ्तों की सेवा के बाद एक शाम बाबा जी ने उसे सामने बुलाया। वीरू थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि बाबा जी उसका सच्चा परिचय जानते हैं। बाबा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, तू अब पापी नहीं रहा, क्योंकि तूने अपने कर्मों को रोका, स्वीकार किया और बदलने की दिशा में पहला कदम उठाया। यही असली पुनर्जन्म है, एक ही जीवन में नया इंसान बन जाना। वीरू रो पड़ा। उसके जीवन का सबसे कठिन काम था खुद को माफ करना। वो बाबा जी के चरणों में गिर गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। मैंने बहुत पाप किए हैं बाबा जी, बहुत लोगों को दुख दिया है, मैं अपने आप को कैसे माफ कर सकता हूं? बाबा जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। बेटा, जब प्रभु तुम्हें माफ कर सकते हैं तो तुम खुद को क्यों नहीं? याद रखो, तुम्हारे पिछले कर्म तुम्हारी पहचान नहीं है, वे सिर्फ तुम्हारे अनुभव हैं। और अब तुम्हारे पास एक अवसर है उन अनुभवों का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करने का। लेकिन गुरु की कृपा ने उसे वो साहस दिया जिसकी उसे जरूरत थी। बाबा जी ने उसके कान में कुछ कहा और वीरू ने उन्हें प्रणाम किया। उस दिन के बाद वीरू का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वो उस गांव में ही रहने लगा और सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। आश्रम के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर वो हर दिन सेवा में लगा रहता। जिसने कभी सिर्फ लेना सीखा था, अब देने में सुख महसूस करता था। कुछ महीनों बाद वीरू ने आश्रम के पीछे एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वो गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। वो उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता। वो अक्सर बच्चों से कहता, हमेशा सच बोलना, कभी किसी का दिल मत दुखाना और याद रखना कि हर इंसान में भगवान का अंश है। वो उन बच्चों के लिए एक आदर्श था, एक ऐसा इंसान जिसने अपने आप को बदल कर दिखाया था। गांव वाले भी हैरान थे कि एक अपराधी अब संतों की तरह बोलता है, बच्चों को प्रेम से समझाता है और बुजुर्गों के चरण छूता है। ये कोई साधारण बदलाव नहीं था, ये गुरु की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। एक बार गांव का एक व्यक्ति जो शहर से आया था, वीरू को देखकर डर गया और चिल्लाया, अरे, यह तो वो अपराधी वीरू है, इसे पकड़ो। लेकिन गांव के लोगों ने उसे रोक दिया और कहा, यह वीरू नहीं, हमारा भाई है। यह उस आदमी से अलग है जिसकी तुम बात कर रहे हो। एक दिन जब बाबा जी फिर से सत्संग देने आए तो उन्होंने वीरू को मंच पर बुलाया। बाबा जी ने पूरी सभा को बताया, इस इंसान ने हमें दिखाया है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। प्रभु के सामने न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न कोई पापी है, न कोई पुण्यात्मा। हम सब उनकी संतान हैं और हम सब में वही ज्योति जलती है। फिर उन्होंने सभा को वीरू की कहानी सुनाई, कैसे एक अनाथ बच्चे ने गलत रास्ता चुना, कैसे वो अपराध की दुनिया में फंस गया और फिर कैसे एक सत्संग ने उसकी जिंदगी बदल दी। लोग वीरू की ओर देख रहे थे, उनकी आंखों में हैरानी और सम्मान था। वीरू ने अपना सिर झुकाए रखा
उसके लिए यह एक अजीब अनुभव था, बिना किसी डर के लोगों के सामने खड़ा होना और उनकी आंखों में अपने लिए सम्मान देखना। बाबा जी ने अपने प्रवचन में कहा, जो पापी कहलाकर भी सुधर जाए वो उस साधु से बड़ा है जो दिखावे की भक्ति में डूबा हो, क्योंकि सच को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा तप है, और जो अपने अंधकार को पहचान ले वही सच्चे प्रकाश को पा सकता है। और लोग समझ गए, ये इशारा वीरू की ओर था। कई साल बीत गए और वीरू का स्कूल अब गांव का सबसे बड़ा स्कूल बन चुका था। उसने अपना नाम बदलकर वीरेंद्र कर लिया था और अब लोग उसे वीरेंद्र भाई कहते थे। उसके स्कूल से पढ़े हुए बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बन चुके थे। वीरेंद्र अब एक सम्मानित व्यक्ति था जिसकी सलाह गांव के लोग हर मामले में लेते थे। एक बार जब एक पत्रकार उससे मिलने आया और पूछा, आपने अपना जीवन इतनी बड़ी कामयाबी से कैसे बदला, तो वीरेंद्र ने धीरे से कहा, यह मेरी कामयाबी नहीं है, ये गुरु की कृपा है। मैं तो सिर्फ एक टूटी हुई नाव थी जिसे गुरु ने किनारे लगा दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी इंसान इतना नहीं गिर सकता कि उठ ना सके, लेकिन गिरने के बाद अगर अंदर से एक पुकार उठे और वो गुरु के द्वार पर पहुंच जाए तो कोई पाप इतना बड़ा नहीं होता कि कृपा उसे धो न सके। हमारे जीवन में चाहे कितने ही अंधेरे पल क्यों ना आए, गुरु की कृपा उन्हें रोशनी में बदल सकती। अंत में एक बार जब बाबा जी से किसी ने पूछा कि वीरेंद्र का परिवर्तन कैसे हुआ, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसके दिल में छिपी हुई अच्छाई को पहचाना। बाकी सब उसने खुद किया, अपनी इच्छा शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से। हमने तो सिर्फ उसे एक अवसर दिया था और उसने उस अवसर को अपना जीवन बदलने के लिए इस्तेमाल किया। वीरेंद्र ने खुद कहा, मैंने सोचा था कि मैं पापों से बना हूं, लेकिन बाबा जी ने बताया मैं क्षमा से भी बना हूं, और जब तक गुरु का हाथ सिर पर है तब तक हर अपराधी एक साधक बन सकता है। यही है वो साखी जो हर टूटे हुए इंसान को उम्मीद देती है कि चाहे आप कितने भी अंधेरे में क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण हमेशा रास्ता दिखा सकती है। और जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो वो छोटी सी किरण भी सूरज की तरह चमकने लगती है। दोस्तों, वीरेंद्र की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान कभी भी अपना जीवन बदल सकता है अगर उसमें सच्ची लगन और गुरु के प्रति समर्पण हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इससे आपके जीवन में कोई प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें बहुत प्रोत्साहित करेगा। धन्यवाद।